भगवान कहते मैंने सबको दिमाग दिया कि तुम इसका इस्तेमाल करो, और जो पहले होता है हमेशा अगर वही होता तो भगवान इतने अवतार थोड़ी लेते। भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, क्यों? क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। श्री राम जब आए थे तब मर्यादा की जरूरत थी, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए कि मर्यादा के अंदर रहकर काम करेंगे। जब श्री कृष्ण आए उनको समझ में आ गया कि मर्यादा में रहते कैसे, तो सिखा दिया, पर अब कुछ और सिखाने की जरूरत है। कहते ना कि श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर क्या है, ये बहुत सुंदर रूप से बताया गया है कि श्री राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, कि श्री राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। श्री राम कहते हैं तुम कितने ही बुरे बन जाओ मैं अच्छा ही रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं तुम जैसे मैं उसका डबल। तुम अच्छे तो मैं डबल अच्छा, तुम बुरे तो मैं तुमसे ज्यादा बुरा। तो जैसे जैसे जिस समय की मांग थी भगवान ने वैसा अवतार लिया है। तो इसके पीछे सीख क्या है कि जब जिस चीज की जरूरत हो वैसा बदलाव होना चाहिए। वो बदलाव कौन लाएगा? आप लाएंगे। कैसे लाएंगे? चिंतन करके लाएंगे। बस जो सुन लिया, चिंतन के बाद समझ लिया कि क्या करना है, अब उसको करना भी तो पड़ेगा। सार समझ में आ गया कि सच बोलना है, पर सच बोलना भी तो पड़ेगा, बदलाव तो तभी आएगा। तो मनन यानी उस सार को अपने जीवन में उतार लो, तब जाकर कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा कि ये 3 चीजें अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तब जाकर कल्याण होता है। तो अब भगवान यहां पर एक दिन कमरे में सो रहे हैं। उतने में ही नंद बाबा का गुजरना होता है। अब भगवान की जो उम्र है अभी, उस हिसाब से बच्चे अपने आप करवट नहीं बदलते, पर भगवान ने करवट बदल ली। अब इतना प्रेम है भगवान से कि ये देखकर ही नंद बाबा ने एक उत्सव रखा। अब सब उत्सव में आ तो गए, अब सब पूछ रहे कि उत्सव किस बात का है, किस बात का है। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया ने अभी नाम रखा नहीं गया है, नंद बाबा कहते कि लाला ने बिना किसी के सहारा लिए अपने आप करवट बदल ली। और सोचिए, हमें ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई उत्सव की, वो ब्रजवासी भी इतना प्रेम करते कि वो नाचने लग गए। अरे वो कह रहे हम औरों को बुला के लाते हैं, हम औरों को, इतना प्रेम है उनको भगवान से। तो सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और सब एक दूसरे को कह रहे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। अब इसी उत्सव के बीच सकटासुर नामक एक दैत्य आता है, पूतना का भाई। भगवान यहाँ पर बीच उत्सव में सो गए तो यशोदा मैया ने कहा कि कहीं ऐसी जगह सुलाती हूँ जहां किसी को दिखे ना, क्योंकि बार बार लोग गोद में ले रहे हैं। तो सकट होता है जिसके ऊपर दूध दही माखन रखा जाता है। यशोदा मैया ने उसके नीचे भगवान को सुलाया और चली गई। भगवान की नींद खुलती है। भगवान कहते उत्सव मेरे लिए और मेरे को ही अकेला छोड़ दिया। हम भी यही करते हैं, उत्सव के समय भगवान को अकेला छोड़ देते हैं। उतने में ही सकटासुर आया। अब वो देख रहा है भगवान को, वो कहे ये इतना सा बच्चा, इसने क्या पूतना को मारा होगा? अरे मैं तो इस पे पैर रखूंगा और ये मर जाएगा। और वो तो सोच रहा था पैर रखूंगा और ऐसा करूंगा। इतने में भगवान ने वो जो सकट रखा था उस पर अपने पैरों का हल्का सा स्पर्श किया कि वो पूरा का पूरा सकट, जिस पर कई हांडियां तक रखी थी, बड़ी बड़ी दूध दही माखन की हांडियां, वो पूरी की पूरी दैत्य पर गिर जाती। उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ। सब हांडियां इत्यादि सब फूट गई। ये दोनों तरफ था। भगवान ने उसका भी उद्धार किया और यहाँ लोगों को भी बताया कि जब उत्सव मेरे लिए तो मुझे क्यों अकेला छोड़ा।
तो यहाँ सब दौड़े दौड़े आते, आवाज सुन के फिर ब्रजवासी कहे, अरे बाबा बाबा, आज तो फिर भगवान ने लाला को बचा लिया।